हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं कि दुर्योधन के ऐसा कहने पर उस भयंकर पराक्रमी महाबाहु राक्षस ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा बोल दिया। फिर तो क्रोध में भरे हुए उन दोनों राक्षसों में वन के भीतर हथनी के लिए लड़ने वाले दो मत वाले हाथियों के समान घोर युद्ध होने लगा। राक्षसों का विनाश करने वाले भीम ने देखा कि अलायुद्ध ने घटोत्कच को घेर रखा है, तो भीमसेन अलायुद्ध के निकट पहुंच गए। उसी समय सहसा निकट आकर सैनिक गणों सहित राक्षस राज अलायुद्ध को अपने बाणों की वर्षा से उन्होंने ढक दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश उसी प्रकार अलायुद्ध ने भी घटोत्कच को छोड़कर कुंती कुमार भीमसेन पर शिला पर तेज किए हुए बाणों की बारंबार वर्षा आरंभ कर दी। आपके पुत्रों की विजय चाहने वाले वे समस्त भयंकर राक्षस हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर अब भीमसेन पर टूट पड़े, परंतु भीमसेन के बाणों की चोट खाकर वे क्रूर बुद्धि राक्षस भयंकर चित्कार करके दसों दिशाओं में भागने लगे। भीम के द्वारा उन राक्षसों को भयभीत होता देख महाबली राक्षस अलायुद्ध ने बड़े वेग से भीमसेन पर धावा किया और उन्हें बाणों से ढक दिया। तब भीमसेन ने सम्रांगण में तीखी धार वाले बाणों से अलायुद्ध को शक्त विशक्त कर दिया। अलायुद्ध ने भीमसेन के चलाए हुए कुछ बाणों को रणभूमि में काट दिया और कुछ बाणों को बड़ी शीघ्रता के साथ हाथ में पकड़ लिया। ज्वाला से व्याप्त हुई गदा के वेग को वेग से आते हुए देख अलायुद्ध ने उस गदा पर अपनी गदा से आघात कर दिया। फिर वह गदा भीम के पास लौटकर आ गई। फिर कुंती कुमार भीम ने राक्षस राज अलायुद्ध पर बाणों की झड़ी लगा दी। उस रात में भयंकर रूपधारी संपूर्ण राक्षसों ने भी राक्षस राज अलायुद्ध की आज्ञा से कितने ही रथों और हाथियों को नष्ट कर दिया। उन राक्षसों से अत्यंत पीड़ित होकर पांचाल और संजय वंशी क्षत्रिय तथा उनके घोड़े और बड़े बड़े हाथी भी शांति न पा सके। उस महाभयंकर वर्तमान महायुद्ध को देखकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन देखो, महाबाहु भीमसेन राक्षस राज अलायुद्ध के वश में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र उन्हीं के मार्ग पर चलो, कोई दूसरा विचार मन में ना लाओ। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, साथ रहने वाले युधामन्यु और उत्तम मौजा और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी एक साथ होकर कर्ण पर धावा करें। पांडुपुत्र नकुल, सहदेव और पराक्रमी सात्यकी, ये तुम्हारे आदेश से अन्य राक्षसों का वध करें। महाबाहु, तुम भी द्रोण जिनके अगुआ हैं, इस कौरव सेना को आगे बढ़ने से रोको, क्योंकि नरव्याघ्र पांडव सेना पर इस समय भयंकर भय आ पहुंचा है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सभी महारथी उनके आदेश के अनुसार रणभूमि में वैकर्तन, कर्ण और राक्षसों का सामना करने के लिए चले गए। तदंतर प्रतापी राक्षस राज अलायुद्ध ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े हुए विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों से भीमसेन के धनुष को काट दिया। साथ ही उस महाबली निशाचर ने युद्ध में भीमसेन के देखते देखते पहने बाणों द्वारा उनके सारथी और घोड़ों को मार डाला। घोड़ों और सारथी के मार जाने पर रथ की बैठक से नीचे उतरकर गरजते हुए भीमसेन ने उस राक्षस पर अपनी भारी और भयंकर गदा पुनः दे मारी। भयंकर शब्द करने वाली उस विशाल गदा को आती देख भयंकर राक्षस अलायुद्ध ने अपनी गदा से उस पर आघात किया और बड़े जोर से गर्जना की। फिर गदाओं के टकराने की आवाज से भूतल को अत्यंत कंपित करते हुए उन दोनों मनुष्यों और राक्षसों में भयंकर युद्ध होने लगा। मत्स्रावी मतवाले गजराजों के समान अपने अंगों से रुधिर की धारा बहाते हुए वे बारंबार एक दूसरे से भिड़कर खींचातानी करने लगे। पांडवों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब वह युद्ध देखा, तब भीमसेन की रक्षा के लिए हडिम्बा कुमार घटोत्कच को पुनः वहां भेजा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में अलायुद्ध युद्ध विषयक 170वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, समर भूमि में राक्षस के चंगुल में फंसे हुए भीमसेन को निकट से देखकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा,
महातेजस्वी महाबाहु वीर, देखो युद्ध स्थल में उस राक्षस ने संपूर्ण सेना की और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे पिता को अपने वश में कर लिया है। महाबाहो, अतः तुम कर्ण को छोड़कर पहले राक्षस राज अलायुद्ध को शीघ्रता पूर्वक मार डालो, पीछे कर्ण का वध करना। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर वीर घटोत्कच ने कर्ण को छोड़कर वक के भाई राक्षस राज अलायुद्ध के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। भरत नंदन, उस रात्रि के समय अलायुद्ध और हिडिंबा कुमार घटोत्कच दोनों राक्षसों में अत्यंत भयंकर और घमासान युद्ध होने लगा। अलायुद्ध के सैनिक राक्षस देखने में बड़े भयंकर और शूरवीर थे। वे हाथ में धनुष लेकर बड़े वेग से आक्रमण करते थे, परंतु अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित हो अत्यंत क्रोध में भरे हुए महारथी युधान, नकुल और सहदेव ने उन सबको अपने पैने बाणों से काट डाला। राजन, किरीटधारी अर्जुन ने सम्रांगण में सब ओर से बाणों की वर्षा करके कौरव पक्ष के समस्त क्षत्रिय शिरोमणियों को मार भगाया। कर्ण भी रणभूमि में धृष्टद्युम्न और शिखंडी आदि पांचाल महारथी नरेशों को दूर भगा दिया। उन सबको बाणों की मार से पीड़ित होते देखकर भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत कर्ण पर भी आक्रमण कर दिया। तत्पश्चात वे नकुल, सहदेव और महारथी सात्विकी भी राक्षसों की मार को वहीं पहुंच गए जहां सूतपुत्र कर्ण था। वे तीनों योद्धा कर्ण के साथ युद्ध करने लगे और पांचाल देशीय वीरों ने द्रोणाचार्य का सामना किया। इस प्रकार भीमसेन पुत्र घटोत्कच ने भी युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, परंतु क्रोध में भरे हुए अलायुद्ध ने एक विशाल परिघ के द्वारा घटोत्कच के मस्तक पर आघात कर दिया, जिससे घटोत्कच को कुछ मूर्छा आ गई। परंतु उस महाबली और पराक्रमी वीर ने पुनः अपने आप को संभाला। तदंतर घटोत्कच ने सम्रांगण में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी 100 घंटियों से अलंकृत और सुवर्ण भूषित अपनी गदा उसके ऊपर चलाई। भयंकर कर्म करने वाले राक्षस द्वारा वेग पूर्वक फेंकी गई उस भारी आवाज करने वाली गदा ने अलायुद्ध के रथ, सारथी और घोड़ों को चूर चूर कर दिया, जिसके घोड़े, पहिए और धुरे नष्ट हो गए थे, ध्वज और कुबर बिखर गए थे। उस रथ से अलायुद्ध राक्षसी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही ऊपर उड़ गया। उसने माया का आश्रय लेकर रक्त की वर्षा की। उस समय आकाश में भयंकर मेघों की घटा छा गई और बिजली चमक रही थी। तत्पश्चात उस महासमर में वज्रपात, मेघ गर्जना के साथ विद्युत की गड़गड़ाहट और महान चट-चट शब्द होने लगे। राक्षस की उस विशाल माया को देखकर राक्षस जातीय हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने ऊपर उड़कर अपनी माया से उस माया को नष्ट कर दिया। अपनी माया को माया से नष्ट देखकर मायावी अलायुद्ध घटोत्कच पर पत्थरों की भयंकर वर्षा करने लगा। फिर घटोत्कच ने बाणों की वृष्टि करके उस भयंकर प्रस्तर वर्षा का उन दिशाओं में विध्वंस कर दिया। ये बहुत ही अद्भुत कार्य था। तत्पश्चात वे एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उन पर्वत शिखरों के टकराने से ऐसा महान शब्द होता था मानो वृक्ष फट रहे हों। नरेश्वर, घटोत्कच और अलायुद्ध का वह भयंकर युद्ध वैसा ही हो रहा था जैसे पहले त्रेता युग में वानर राज बाली और सुग्रीव का युद्ध सुना गया है। नाना प्रकार के भयंकर आयुधों और बाणों से युद्ध करके वे दोनों राक्षस तीखी तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। उन दोनों महाबली और विशालकाय राक्षसों ने परस्पर आक्रमण करके दोनों हाथों से दोनों के केश पकड़ लिए। नरेश्वर, अत्यंत वर्षा करने वाले दो मेघों के समान उन विशालकाय राक्षसों के शरीर पसीने से तर हो रहे थे। महाबली घटोत्कच ने उसके कुंडल मंडित मस्तक को बहुत जोर से काट डाला और एक भयंकर गर्जना की। बकासुर के विशाल काय भ्राता शत्रु समुदाय शत्रु दमन अलायुद्ध को मारा गया देखकर पांचाल और पांडव सिहनाद करने लगे। युद्ध स्थल में उस राक्षस के मारे जाने पर पांडव दल के सैनिकों ने सहस्त्रों नगाड़े और हजारों शंख बजाए। चारों ओर से दीपवालियां द्वारा प्रकाशित होने लगी। वह रात्रि उनके लिए विजयदायिनी होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। उस समय दुर्योधन अचेत सा हो रहा था।
महाबली घटोत्कच ने अलायुद्ध का मस्तक दुर्योधन के सामने फेंक दिया। भरत अलायुद्ध को मारा गया देख सेना सहित राजा दुर्योधन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। अलायुद्ध ने अपने भारी वैरी को याद करते हुए स्वयं आकर दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं युद्ध में भीमसेन को मार डालूंगा। इससे राजा दुर्योधन ये मान बैठा था कि अलायुद्ध निश्चय ही भीमसेन को मार डालेगा, और यही सोचकर उसने समझ लिया था कि अभी मेरे भाइयों का जीवन चिरस्थायी है। परंतु भीमसेन पुत्र घटोत्कच के द्वारा अलायुद्ध को मारा गया देख उसने निश्चित रूप से ये मान लिया कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी होकर रहेगी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि के युद्ध में अलायुद्ध का वध विषयक 178वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, राक्षस अलायुद्ध का वध करके घटोत्कच मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और वह आपकी सेना के सामने खड़ा होकर नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगा। महाराज, उसकी वह भयंकर गर्जना हाथियों को भी कपा देने वाली थी। उसे सुनकर आपके योद्धाओं के मन में अत्यंत दारुण भय समा गया। जिस समय महाबली घटोत्कच अलायुद्ध के साथ उलझा हुआ था, उस समय उसे इस अवस्था में देखकर महाबाहु कर्ण ने पांचालों पर धावा किया। उसने पूर्णता खींचकर छोड़े हुए झुकी गांठ वाले 10-10 सुदृढ़ बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न और शिखंडी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने अच्छे अच्छे नाराजों द्वारा योधामन्यु, उत्तमौजा और अनेक बाणों से उदार महारथी सात्विकी को भी कंपित कर दिया। नरेश्वर, वे सात्विकी आदि भी दाएं बाएं बाण चला रहे थे। उस समय उन सब के धनुष भी मंडलाकार दिखाई दे रहे थे। वह संग्राम वर्षाकालीन मेघ के समान प्रतीत होता था। महान पर्वत के समान शक्तिशाली एवं अविचल रहने वाले शत्रु दल संहारक सूर्यपुत्र कर्ण ने रणभूमि में अद्भुत बाण वर्षा करते हुए सबकी बाणों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात आपके पुत्र के हित में तत्पर रहने वाले महामनस्वी कर्ण ने सम्रांगण में सोने के विचित्र पंखों से युक्त एवं वज्रपात के तुल्य भयंकर तुलना रहित तीखे बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार आरंभ किया। कर्ण ने वहां शीघ्र ही किन्हीं की ध्वजा के टुकड़े कर दिए, किन्हीं के शरीरों में बाणों को मार दिया, किन्हीं के सारथी को नष्ट कर दिया, किन्हीं के घोड़ों को मार दिया। योद्धा लोग युद्ध भूमि में किसी तरह चैन ना पाकर युधिष्ठिर की सेना में घुसने लगे। उन्हें तितर बितर और युद्ध से विमुख हुआ देख घटोत्कच को बड़ा रोष हुआ। वह सुवर्ण एवं रत्नों से जड़ित होने के कारण विचित्र शोभा युक्त उत्तम रथ पर आरूढ़ हो सिंह के समान गर्जना करने लगा और कर्ण के पास जाकर उसे वज्र तुल्य बाणों द्वारा बेंधने लगा। वे दोनों काणी, नाराज, सुप्रित आदि की वर्षा करते हुए गर्जना करने लगे। सम्रांगण में बाण धाराओं से भरे हुए आकाश उन बाणों के सुवर्ण में पंखों की तिरछी दिशा में फैलने वाली दैदीप्यमान प्रभाओं से ऐसी शोभा पा रहा था मानो वह विचित्र पुष्पों वाली मनोहर मालाओं से अलंकृत हो। दोनों ही चिकिचित एकाग्र थे, दोनों ही अनुपम प्रभावशाली थे। सूर्यपुत्र कर्ण और भीम पुत्र घटोत्कच का वह अत्यंत विचित्र और घमासान युद्ध राहु और सूर्य के उन्मत्त संग्राम सा प्रतीत हो रहा था। संजय कहते हैं, जब अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता ना दिखा सका, तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताओ, माया युद्ध करने वाले उस राक्षस के तत्काल अदृश्य हो जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या सोचा और क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, राक्षसराज घटोत्कच को अदृश्य हुआ जानकर अत्यंत कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, माया द्वारा युद्ध करने वाला यह निशाचर जब रणभूमि में स्वयं दिखाई नहीं देता है, तब कर्ण इसे कैसे मारेगा? तब शीघ्रता पूर्वक विचित्र रीति से अस्त्र युद्ध करने वाले कर्ण ने अपने बाणों के समूह से संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा छा गया, वहां कोई प्राणी ऊपर से मरकर गिरा नहीं। सूत पुत्र कर्ण
जब शीघ्रतापूर्वक बाणों द्वारा समूचे आकाश को आच्छादित कर रहा था, उस समय ये नहीं दिखाई देता था कि कब अपने हाथ की उंगलियों से तरकस को छूता है, कब बाण निकलता है, कब उसे धनुष पर रखता है, कब चलाता है। तदंतर उसने अंतरिक्ष में उस राक्षस द्वारा रची गई घोर, दारुण और भयंकर माया देखी। पहले तो वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर आग की भयंकर लपटों के समान प्रज्वलित हो उठी। कौरवराज तत्पश्चात उसने बिजलियों के द्वारा प्रकट हुई और जलती हुई उल्काएं गिराने लगा। फिर उसने सोने के पंख वाले बाण गिराने लगा। शक्ति, ख्रास, चमचमाती हुई धार वाले तोमर, शतघनियां चारों ओर प्रकाशित होने लगी। जहां तहां हजारों बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी, बिजलियों सहित वज्र पड़ने लगे। शक्ति, प्रस्तर, मुदगरों की गिरती हुई ज्वालापूर्ण विशाल वर्षा को कर्ण अपने बाण समूहों द्वारा नष्ट ना कर सका। बाणों से घायल होकर गिरते हुए घोड़ों, वज्र से आहत और धाराशायी हुए हाथियों, शिलाओं की मार खाकर गिरते हुए महारथियों का आर्तनाद सुनाई देता था। घटोत्कच के द्वारा चलाए हुए अत्यंत भयंकर एवं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से हताहत हुई दुर्योधन की सेना आर्त होकर चारों ओर घूमती और चक्कर काटती दिखाई देने लगी। साधारण सैनिक विषाद की मूर्ति बनकर हाहाकार करते हुए सब और भाग भाग कर छिपने लगे, परंतु जो पुरुषों में वीर श्रेष्ठ थे, वे आर्य पुरुषों के धर्म पर स्थित रहने के कारण उस समय भी युद्ध से विमुख नहीं हुए। राक्षस द्वारा की हुई बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों की अत्यंत घोर और भयानक वर्षा, अपने सैन्य समूहों का विनाश देखकर आपके पुत्रों के मन में भय समा गया। नरेंद्र, अग्नि के समान जलती हुई जीभ और भयंकर शब्दों वाली सैकड़ों गिदड़ियों का चित्कार करते हुए राक्षस समूहों को गरजते देखकर आपके सैनिक व्यथित हो उठे। पर्वत के समान विशाल शरीर वाले, तीखी दाढ़ों से युक्त भयानक राक्षस हाथ में शक्ति लिए आकाश में पहुंचकर कौरव दल पर शस्त्रों की उग्र वर्षा करने लगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।